नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक समान सी समस्या पे चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन आज के समय की एक बढ़ती हुई समस्या है जो काफी तेजी से फैल रही है। हर उम्र के लोगों को हो रही है। तो आइए जानते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्यों है, क्या इससे दिक्कत है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है उसके साथ क्या समस्याएं आती है। जो सबसे कॉमन समस्या है उसका पेट फूला हुआ रहना, जिससे उसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आता है, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। इसके अलावा शरीर में आलस, चिड़चिड़ापन और उलझन और सुस्ती भी बनी रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, हम किस तरह से करें कि हम इस कॉन्स्टिपेशन से मुक्त हो जाए, आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। अगर हम लोग मेडिकल के टर्म में बात करें, हफ्ते में जब 3 से कम बार हम मोशन पास करते हैं, मल त्याग करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हफ्ते में 3 बार से कम, 3 बार या 3 बार से कम, लेकिन ये वेरी करता है। दूसरी चीज जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं स्टूल बहुत हार्ड है, पास करने में बहुत दिक्कत है, बहुत कड़ी है, जिसकी वजह से रेक्टम में कई बार दर्द भी होने लगता है। एक वो भी जब हार्ड स्टूल है उसको भी हम लोग कॉन्स्टिपेशन मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग दिन में कई बार जाते हैं और इसके बाद भी उनको ये फील नहीं होता कि उनकी आंतें साफ हो गई हैं, आंतें हल्की हो गई हैं। मतलब आंत में कुछ फंसा फंसा सा उन्हें महसूस होता है। तो ये कंडीशन भी कॉन्स्टिपेशन में आता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है। और दोस्तों, कारण को ही हमें बहुत ध्यान से जानना होगा, क्योंकि ये चीज को अगर हम लोग समझ लें तो कॉन्स्टिपेशन से हम बड़े आराम से निजात पा सकते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कारण क्या है। कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है जब खाना हमारा पाचन तंत्र से होता हुआ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ हमारे कोलोन में आता है, जहां पे उसे फूड वैल्यू एब्जॉर्ब की जा रही होती है, और वहां से कोलोन से वो मलाशय या रेक्टम में पुश किया जाता है, वहां वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उस कंडीशंस में कुछ जो कोलन के जो मसल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन जब स्लो हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से कोलोन से रेक्टम तक जो मल का जाना होता है वो काफी धीमा हो जाता है। वो क्यों होता है? वो होता है जब हम पानी कम पी रहे होते हैं, और जो हम लोग खाना खाते हैं, फाइबर खाते हैं, उसमें 2 तरह के फाइबर होते हैं। कुछ वाटर सोल्यूबल फाइबर और कुछ वाटर सोल्यूबल फाइबर नहीं होते। ये फाइबर जब आंत कोलोन से जब रेक्टम में जा रहे होते हैं, तो जो वाटर सोल्यूबल फाइबर होते हैं वो जहां रेक्टम एक में पानी को सॉफ्ट बनाते हैं, वहीं जो वाटर में जो सोल्यूबल फाइबर जो नहीं होता वो उसको सेव देता है। तो ये वाटर सोल्यूबल फाइबर और वाटर में जो सोल्यूबल फाइबर नहीं होते, वो एक रेक्टम को, एक तो स्टूल को सॉफ्ट करता है और उसको सेव देता है, जिससे स्टूल रेक्टम से आराम से पास हो जाता है। जब उनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, तब मोशन हमारा हार्ड होने लगता है और तब हमें कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग आने लगती है। अब और कारणों को ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि चाहे ये धरती हो चाहे हमारा शरीर हो, इसमें 80% पानी हो। तो जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वो एक कॉन्स्टिपेशन का प्रमुख कारण बन जाता है। दूसरी चीज जो हम लोग देखते हैं, जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा उसको पहले रेस देते हैं, जिसके बाद उसको हम लोग आराम से चलाते हैं। इसी तरह से जब हम लोग सुबह उठते हैं तो थोड़ी सी जब फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज हमें बहुत जरूरी होती है,
जिससे हमारे इंटेस्टाइन, हमारे बॉडी में एक हलचल होती है और बॉडी का जो स्टूल पास करना आसान हो जाता है। इसके अलावा और क्या क्या कारण है? कम फाइबर का फूड लेना, जैसे मांस हो गया या पनीर, इस तरह की चीज। पानी की मात्रा कम होना डिहाइड्रेशन की वजह से। कम एक लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम रेगुलर ना करना। जब हमें मोशन की अर्ज हुई, मल त्याग की इच्छा हुई और उसको हमने किसी वजह से कंट्रोल कर लिया, जाने में देर कर दी, या जब हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं या हमारी लाइफस्टाइल में सडन कुछ चेंज आ रहा होता है, उस वजह से भी हो जाता है। और प्रेगनेंसी की कंडीशंस में भी कई बार ये दिक्कत आती है। और जब उम्र हमारी 60 साल से ज्यादा हो जाती है, तब इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, कोलन और मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, वो भी काफी स्लो हो जाता है। उस वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दो जो मूल कारण है वो है डिहाइड्रेशन, फाइबर और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की कमी, फाइबर की कमी और पानी की कमी, ये जो तीन कमियां होती हैं, ये कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण है। तो इन तीन चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जब हमारे फूड में जब तला फूड ज्यादा हो जाता है, हम भूख से ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, हमारे खाने में बेसन मैदा का क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तब भी ये दिक्कत हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन का लक्षण क्या है? तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया आपको कि लक्षण ये है कि मल त्याग करने में दिक्कत होगी, स्टूल हार्ड हो जाएगा, आंतों में ऐसा फील होता है कि हमारा मोशन पास नहीं हुआ है, आंतें हमारी साफ नहीं हुई है। कुछ लोग को नौजिया फीलिंग या जी मिचलाने की फीलिंग होती है, और कुछ लोगों को लगता है कि गैस फंसी हुई है हमारे रेक्टम में, हमारे मलाशय में गैस फंसी हुई है। ये जो लक्षण होते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन के लक्षण होते हैं। जब हमें इस लक्षण बराबर बना रहे, तब हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ये तो जब हमारे रेक्टम में बराबर दर्द रहे, हमारे पेट में दर्द रहे, या कुछ लोगों को मल के साथ खून आता जब दिखाई पड़े, तब हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। हम लोग को ये जानना है, कारण हम लोग ने समझ लिया, इसका उपचार क्या है, कि हम क्या करें जिससे कॉन्स्टिपेशन हमें हो ही ना। बिना किसी दवा के हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई, हाइड्रेटेड रहिए, मतलब पानी ज्यादा पीजिए। कैफीन युक्त, मतलब चाय कॉफी, इसका सेवन कम कीजिए। अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। कच्चे फल सब्जियों, इसका जितना अच्छा इंटेक करें, बीन्स, इसका जितना अच्छा इंटेक करेंगे उतना अच्छा होगा कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में। मीट हुआ या प्रोसेस्ड फूड हुआ या रिफाइंड शुगर हुई, इसको अवॉइड करना है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, कम से कम 30 मिनट की वॉक या अदर एक्सरसाइज होनी चाहिए। मल त्याग करने की जब इच्छा हो तो हमें अर्ज को कंट्रोल ना करके मल त्याग करना चाहिए। ये एक्टिविटीज अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बच सकते हैं। अब कब्ज को रोकने का क्या तरीका? कब्ज को रोकने के लिए खूब सारे फल सब्जी खानी होगी, स्पाइसी मसालेदार खाना नहीं खाना होगा, अल्कोहल से दूर रहना होगा, शराब और कैफीन से दूर रहना होगा, एक्सरसाइज मस्ट है, और हमें एक फिक्स टाइम पर स्टूल पास करने की, मल त्याग करने का एक निश्चित समय पे जाने की आदत डाल लेनी चाहिए। एक निश्चित समय पे हमें अर्ज फील हो और हम स्टूल पास करें। इससे हम इस कब्ज से, इस कॉन्स्टिपेशन से आराम पा सकते हैं। अब अगर हम होम्योपैथी की बात करें दोस्तों, तो होम्योपैथी में सल्फर और नक्सवोम का दो बहुत अच्छी दवा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि दवाइयां लेने से पहले अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सही करें, अपना फूड हैबिट सही करें, अपना वाटर इंटेक सही करें, और 90% केसेस में आप सिर्फ अपने हैबिट्स को सही करके ही कॉन्स्टिपेशन से फ्री हो जाएंगे। जैसे लोग आजकल मैदा ज्यादा खाने लगे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाने लगे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, या वो जो एक्सरसाइज करते समय जो वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो भी कई बार उनको कॉन्स्टिपेशन कर रहा है।
सप्लीमेंट्स ना लेके नेचुरल डाइट वाली फूड लें, तो आप कॉन्स्टिपेशन से अपने आप, सिर्फ जो मैंने बेसिक्स बताए आप इसको ही फॉलो करें, आप कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।